अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक व्लॉग शेयर करूँ जिसमें ना कि रिव्यू हो बल्कि एक फ़न व्लॉग हो। तो हम गए थे अपने यूनिवर्सिटी के बैच के साथ पिकनिक पे। ये हमारी सीक्रेट पिकनिक थी क्योंकि इस पिकनिक की वजह से हमने अपनी क्लास ऑफ करवाई थी और बस अब हम स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर अब हम निकलेंगे। से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। तो अभी हो रहे हैं 9:30। हमने निकलना था 9:15 बजे और अभी कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं तो बस उनका वेट कर रहे हैं और फिर हम निकलेंगे। तो जब तक हम स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं, मैं आपको वो शॉपिंग बैग दिखाती हूँ जो हर बच्चा अपने पिकनिक पे ज़रूर लेके जाता था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आप लोग पिकनिक पे ऐसा शॉपर लेके जाते थे और उसमें क्या क्या लेके जाते थे। चलो चलो जाके इलाज कराओ। तो यहाँ हम निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है 9:40 और साथ ही साथ सॉन्ग्स स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप जो हमारा सफ़र है वो एंजॉय करें और साथ साथ सॉन्ग्स भी एंजॉय करें। Best place to find lovers at the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots to the car and talk slow. Come over and start up a conversation with your box and then we start to dance and I'll sing it like girl, you know I want your love. Your love was handmade for us. सिरिलैक में शामिल है गंदोक नन्हे बेटी बड़ी लाल कोई बेचैन आँखों में शैतानी हो गई सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। पागल औरत, तुझे अक्ल है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाना चला दो, गाना चला दो, मेरा गाना तो चला दे, मेरा गाना दिल्ली दे दे, मेरा देश को बता दे। पीछे वाले मेरा गाना तो चला दे, गाना चला दो, गाना चला दो।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो यहाँ हम फाइनली पहुँच चुके हैं, बस हमें एंटर होना है, बैंड्स लेने हैं। बोला धक्का बुक्की तो नहीं यहाँ कर। हम 7:30 बजे की सुबह के निकले हुए हैं। पहले पॉइंट से हम यूनिवर्सिटी आए, यूनिवर्सिटी से फिर उसके बाद हम यहाँ ड्रीम वर्ल्ड आए हैं। तो इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी कि बस जल्दी से नाश्ता मिले और अब हम करें। और अभी हमारा जो बैंड है वो मिल रहा है। उसके बाद यहाँ की जो टाइमिंग थी वो थी जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए होती है वो थी 10 to 4। और 4 बजे के बाद जो आगे बोटिंग है, हॉर्स राइडिंग है, वो सब बंद हो जाना था उन लोगों के लिए जो कि पैकेज पे आए थे। और फिर उसके बाद हमारा जो रिफ़्रेशमेंट है वो लगना था। तो यहाँ मैंने कीज़ ले चुकी हैं। अब बस कीज़ लेके हमने सामान रखना है और मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। और जब हम पूल्स में जाएंगे तो मुझे ये जो कैमरा था वो ऑफ़ करना पड़ा था क्योंकि मैं पूल्स की वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन मैंने जो यहाँ पर एंजॉय किया वो मैंने ज़रूर आपको आगे क्लिप में दिखाऊंगी। और जैसे कि कीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए क्योंकि हम सब कीज़ जो सामान था 3 लड़कियों का एक उसमें तो उसमें था। अभी हमारा प्लान था कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे लेकिन हमारा प्लान पोस्टपोन हो चुका है और अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है और अभी हम भूखे मर रहे हैं। देखें होता है क्या है, मैं अब अपडेट करती रहूँगी कि क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो नाश्ते का तो कुछ हुआ नहीं लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं बोटिंग करने के लिए। और यहाँ हम इंतज़ार कर रहे थे कि बोट कब आएगी और बोटिंग करेंगे। तो ये देखें अब हमारी बोट आ जाए तो हम बोटिंग करेंगे तो फिर मैं आपको उसकी भी जो वीडियो है वो दिखाऊंगी। वैसे यहाँ जो बोटिंग का एरिया था वो इतनी ज़बरदस्त हवाएं चल रही थी कि यहाँ का पानी भी इतना ठंडा था तो हम यहीं पर ही थोड़ी देर इंतज़ार करने बैठ गए थे। नहीं तो बोटिंग के बाद हम यहाँ आए थे निशानाबाजी करने के लिए। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो दोस्त के पास रह गया था। तो मैंने सोचा कि मैं आपको आगे और क्लिप्स दिखा दूँ तो वो मिस हो गई थी मेरे से क्लिप। और आगे भी मैंने बहुत सारी बनाई हैं तो उस पर यहाँ पर हम में से किसी का भी निशाना नहीं लगा था, इवन कि मेरा भी नहीं लगा था। लेकिन हम लोग बार बार ट्राई ज़रूर कर रहे थे। और इसके बाद अब हम जाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने यहाँ पर जूस लिया है। और जूस पीने के बाद हमने 1 बजे हमारा लंच टाइमिंग था तो हम बस लंच का इंतज़ार कर रहे थे। और लंच के बाद हमने जाना था पूल्स में क्योंकि यहाँ पर रूल था कि ना तो स्लाइड्स पे जीन्स में जाने दे रहे थे और ना ही आपको अगर आपके कपड़े गीले होंगे, अगर आप पूल से आएंगे तो आपको ना तो लंच करना है और ना ही रिफ्रेशमेंट करने आपको एंटर किया जाएगा। तो इस वजह से हम लोग अभी रुके हुए थे और लंच के बाद फिर हम जाएंगे पूल्स में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो हो चुका है लंच टाइम और भूख बड़ी ज़ोर से लग रही है। लेकिन मैं खाना स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या क्या था लंच में। और साथ ही साथ फिर उसके बाद हमने रिफ़्रेशमेंट का भी जो हमारा इंतज़ाम था वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये हॉल था। क्या सीन है।
तो यहाँ मैं खाना ले आई हूँ बोटियों की लड़ाई के बाद। अब इसमें हम खाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बिरयानी थी, कढ़ाई थी और कढ़ाई के साथ रोटी दी हुई थी और मीठे में यहाँ गुलाब जामुन थी। सफाई निस्फ़ ईमान है, चाहे वो प्लेट की हो या घर की हो। तो यहाँ टाइम हो रहा था 4:30 और हमने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि हमने बहुत चालाकी से अंदर जाने की कोशिश करी थी लेकिन नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे जो कपड़े थे वो गीले थे। और अब यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट टाइम था, तो यहाँ हम अपनी प्लेट ले लेते हैं और उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड कर लेते हैं क्योंकि ऐसी जगह पे आने के बाद वैसे ही बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और थकावट के बाद गरम गरम चाय ज़रूर होनी चाहिए। तो हम चाय ले लेते हैं और प्लेट में बिस्किट और केक ले लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमें मज़ा आया या नहीं आया। तो यहाँ हमारी रिफ़्रेशमेंट हो चुकी थी। चाय बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी और चूँकि केक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और साथ समोसे बिल्कुल गरम गरम सर्व कर रहे थे वो बुफ़े पे। और लेकिन हमने खाए नहीं इतने ज़्यादा, ना समोसे और ना केक, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो सिर्फ़ चाय ही हमने पी। मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से चाय पी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाय शौक़ से पीती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि जो चाय सबसे ज़्यादा पीने वाला होता है उसको चाय अच्छी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो अब रही बात ड्रीम वर्ल्ड की, तो मुझे ड्रीम वर्ल्ड इतना ज़्यादा समझ नहीं आया पूल्स के मामले में जितना हम लोग स्कूल वालों के साथ फिएस्टा जाते थे। तो पूल्स के मामले में मुझे ऐसा लगा और बाकी रिफ़्रेशमेंट और लंच के हवाले से तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इन्जॉयमेंट के हवाले से बोटिंग थी और बोटिंग के अलावा हॉर्स राइडिंग थी और निशानेबाजी थी। तो हॉर्स राइडिंग मैंने नहीं की थी क्योंकि हॉर्स राइडिंग पे बहुत ज़्यादा रश भी था और अंकल साथ करवा रहे थे तो मैंने स्किप कर दी थी। और बाकी बोटिंग और निशानेबाजी हमने ज़रूर की थी। तो यहाँ पर ये मैंने दूसरा कप ले लिया है, तो बस हम इसको ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं एग्ज़िट डोर की तरफ और फिर उसके बाद बस में जाके बैठेंगे। तो अब हम घर जाएंगे क्योंकि टाइम यहाँ पर हो रहा था 5:45 और हमें जल्दी पहुँचना था घर अंधेरा होने से पहले। तो यहाँ हम बस में बैठ चुके हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि हमें घर कैसे जाना है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?
ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दी बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।